नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा का आरंभ हुआ था? तो किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था सर जॉन लॉरेंस के समय में, सर जॉन लॉरेंस के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा एवं बुंदेलखंड में अकाल पड़ने की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया किसने? तो ये भी दिया था दोस्तों सर जॉन लॉरेंस ने। अगला क्वेश्चन, साहित्य जगत में लॉर्ड लिटन को किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर ये थे ओवेन मेरेडिथ, ओवेन मेरेडिथ। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमारी आज आपका आधुनिक इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम आपको प्राचीन इतिहास, उसके बाद हम आपको मध्यकालीन इतिहास, यानी कि दोस्तों हम आपको बहुत ही जल्द तीनों इतिहास कंप्लीट करा देंगे। तो जो भी भाई बहन नया है चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए अगला क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई? तो राइट आंसर ये हुई थी 1876 के रॉयल रॉयल टाइटल एक्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो ये था दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन, सिक्किम का प्रथम सिक्किम का प्रथम सॉरी सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? सिक्किम का दोस्तों भारत में विलय किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया या कर दिया? तो राइट आंसर लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड रिपन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त कर दिया? तो लॉर्ड रिपन ने। अगला क्वेश्चन, जमींदार अपनी इच्छा अनुसार किस एक्ट के तहत किसानों की भूमि नहीं छीन सकते थे? राइट आंसर ये है टेंसेनी एक्ट के तहत, टेंसेनी एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन, एक विख्यात कवि, उपन्यासकार और निबंधकार लेखक था कौन? तो ये थे लॉर्ड लिटन। आई रिपीट, एक विख्यात कवि, उपन्यासकार और निबंधकार लेखक था कौन? तो ये थे लॉर्ड लिटन। अगला क्वेश्चन, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनवाई? तो राइट आंसर ये थे लॉर्ड डलहौजी ने। अगला है, 1843 में दास प्रथा का अंत किसने किया था? तो ये क्या था? एलन बरो ने। किसने? एलन बरो ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में संविधान सॉरी भारतीय इतिहास में सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण युद्धों में से एक है? तो ये है आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड सॉरी समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर ये है चार्ल्स मैटकॉफ को, चार्ल्स मैटकॉफ को। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड हार्डिंग ने खोड़ जनजाति के प्रचलित नरबलि रोकने के लिए किसकी नियुक्ति की थी? तो राइट आंसर ये है कैंपबेल की। अगला क्वेश्चन, पिंडारियों के दमन किसके काल में हुआ? तो राइट आंसर ये है लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। पिंडारियों का दमन किसके काल में हुआ? तो राइट आंसर लॉर्ड हेस्टिंग्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग किस एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बनाया भारत आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग किस एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था? तो ये था दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा। नेक्स्ट है, डलहौजी के समय डलहौजी के समय प्रथम विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच प्रारंभ हुआ। तो राइट आंसर ये 1853 में। नेक्स्ट है, ब्लैक एक्ट नियम को समाप्त करके किसने सेवाओं में योग्यता को महत्व दिया? तो राइट आंसर ये थे लॉर्ड ऑकलैंड। अगला क्वेश्चन, राज्य हड़प नीति का सिद्धांत किसका था? तो राइट आंसर ये था लॉर्ड डलहौजी का। अगला क्वेश्चन,
कलकत्ता में कलकत्ता में एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे वारन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन, भारत भारत में किस वायसराय के समय दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो राइट आंसर ये थे लॉर्ड लेस्डाउन। भारत के किस वायसराय के समय दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो ये थे लॉर्ड लेस्डाउन के समय। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और अफगानिस्तान के मध्य किस वायसराय के समय में रेखा खींची गई? भारत और अफगानिस्तान के मध्य किस वायसराय के समय रेखा खींची गई? तो ये थे लॉर्ड लॉर्ड लेस्डाउन के समय। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हमने भारत को तलवार के बल पर जीता और तलवार के बल पर ही इसे अपने अधीन करेंगे, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर ये थे लॉर्ड एंगलन का लॉर्ड एलिंगन का लॉर्ड एलिंगन का। अगला है, स्वामी विवेकानंद ने किस वायसराय के समय रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो राइट आंसर ये थे लॉर्ड एलिंगन सेकंड के समय लॉर्ड एलिंगन सेकंड के समय। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग गठन किया? तो ये है राइट आंसर सर एडोटोनी मैडनॉल के। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग गठन किया? तो राइट आंसर ये थे सर कालीन स्कट मान क्रिक। अगला देखते हैं, सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 में पुलिस आयोग का गठन किया था। तो राइट आंसर लॉर्ड कर्जन द्वारा। अगला क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो राइट आंसर लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल का प्रथम विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। अगला क्वेश्चन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वायसराय के समय की हुई थी? तो राइट आंसर लॉर्ड मिंटो के समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों में सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया था? तो राइट आंसर ये थे लॉर्ड रिपन के समय। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि AIS भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI की स्थापना किस काल में हुई? तो राइट आंसर ये थे लॉर्ड कर्जन 1901 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1901 में। नेक्स्ट है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? तो राइट आंसर ये लॉर्ड कर्जन के। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? तो राइट आंसर ये थे जेम्स आउट्रम। अगला क्वेश्चन, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एवं दंडित अपराधी द्वारा की गई? तो राइट आंसर ये थे लॉर्ड मेयो 1870 से 72 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेडरल फेडरल कोर्ट प्रेसिडेंसी कोर्ट प्रिवी काउंसिलिंग एवं इंग्लैंड का सुप्रीम कोर्ट में ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय कौन था या कौन सा था? तो राइट आंसर ये था प्रिवी काउंसिलिंग। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत की राजधानी किसके शासनकाल में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? राइट आंसर ये थे लॉर्ड हार्डिंग 1911। अगला क्वेश्चन, भारत में कर्जन के
प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? तो राइट आंसर ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, पहली बार भारतीयों को ब्रिटिश सेना के कमीशन्ड पदों के लिए सक्षम माना गया है। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो राइट आंसर ये थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला है, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वायसराय के समय हुई? तो राइट आंसर ये थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड के। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे ब्लूमफील्ड फुल्लर। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिनिधित्व कर दिया था? तो राइट आंसर ये थे लॉर्ड विलिंगटन। अगला क्वेश्चन, वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया? तो राइट आंसर ये थे लॉर्ड विंटिंग। अगला क्वेश्चन, काकोरी षड्यंत्र केस 1925 किस वायसराय के समय गठित हुआ? तो राइट आंसर लॉर्ड रेडिंग के। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के समय हुआ? तो राइट आंसर लॉर्ड इरविन के। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो राइट आंसर ये क्या था? कलकत्ता में 1781 में वारन हेस्टिंग्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो राइट आंसर ये की थी जोनाथन डंकन 1991 में। अगला क्वेश्चन है, प्राच्य विद्या के समर्थकों में प्रमुख कौन थे? तो राइट आंसर ये थे एच.टी. प्रेसिडेंसी एवं विल्सन। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के अधोमुखी निःसंधान सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था? तो राइट आंसर लॉर्ड मैकाले। अगला क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ये है वुड वुड डे स्पेच को, वुड के डिस्पेच को 1854 में। चलिए अगला देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा पर प्रथम बार किस कमीशन की रिपोर्ट में जोर दिया गया? तो राइट आंसर ये थे हंटर कमीशन 1882 में रिपन के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन, लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर वुड स्पेज ने कहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया था? तो राइट आंसर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में 1857 ईस्वी में। अगला है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो राइट आंसर 1835 के मैकाले स्मरण पत्र से। अगला क्वेश्चन, डलहौजी ने लोक शिक्षा विभाग की स्थापना कब की थी? तो राइट आंसर 1854 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, राजकुमारों के शिक्षा ग्रहण के लिए मेयो ने किस कॉलेज की स्थापना करवाई? राइट आंसर ये है मेयो कॉलेज। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड लिटन के समय सिविल सेवा की परीक्षा 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? यानी कि 19 वर्ष। लॉर्ड लिटन के समय सिविल सेवा की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 19 वर्ष। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों आज हमारा आधुनिक भारत समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम आपके लिए प्राचीन भारत लेकर आएंगे। तो जो भी भाई बहन नया है तो डेली बने रहें हमारे चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों एक हमारी मैराथन क्लास रहेगी आधुनिक भारत की, तो जिसे हम आपको एक क्लास में कंप्लीट करा देंगे। तो दोस्तों चैनल पर बने रहें जल्द से जल्द। जो भी भाई बहन ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, इसके बाद दोस्तों इतिहास कंप्लीट कराने के बाद हम आपको विज्ञान कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद आपको ज्योग्राफी, उसके बाद आपको हिस्ट्री, सॉरी हिस्ट्री नहीं, इकोनॉमिक्स। चलिए देखते हैं, भारतीय सिविल सेवा का सृजन किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो राइट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए 1917 में सैडलर आयोग की नियुक्ति किस वायसराय के समय हुई थी? तो राइट आंसर ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड के। अगला है, स्वतंत्रता से पूर्व अवधि में स्वतंत्रता
पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के अनुसार आधुनिक शिक्षा का प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। तो राइट आंसर छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन, चार्ल्स वुड का आदेश किस पत्र में से संबंधित था। तो राइट आंसर ये शिक्षा से। चार्ल्स वुड का आदेश किस पत्र से संबंधित था। तो शिक्षा से। अगला है, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। तो राइट आंसर ये 15 अगस्त 1906 को। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ की गई। तो राइट आंसर लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक के। तो दोस्तों ये हमारा आज आपका आधुनिक इतिहास कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम आपके लिए प्राचीन इतिहास लेकर आएंगे। तो दोस्तों बने रहें हमारे चैनल पर। जो भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों काफ़ी कुछ बच्चों का मन नहीं करता आधुनिक इतिहास पढ़ने में, तो दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में मिलते हैं। तो दोस्तों एक भी क्लास मिस नहीं करनी है आपको। चैनल पर जो भी है चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बताना कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में प्राचीन इतिहास में। तो चैनल पर जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।